गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। जैसे कि मैं पहला दिन बोला था कि आज हम लोग लेसन 6 पढ़ेंगे। लेसन 6 में एक कविता है जो हम लोग किताब का 45 पेज में पाएंगे। कविता का नाम है माइल्ड द मिस्ट अपॉन द हिल। लिखने वाली का नाम है एमिली जेन ब्रॉन्टे। इनका लिखा हुआ कविता आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले सारे बच्चे अपनी किताब खोल के 45 पेज में आ जाओगे। किताब को अपने सामने रखोगे और जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसको समझने का कोशिश करोगे। माइल्ड द मिस्ट अपॉन द हिल। पहाड़ियों का ऊपर हल्का। टेलिंग नॉट ऑफ स्टॉर्म्स टुमारो। कहता है कि कल कोई आंधी तूफान नहीं होगा। नो, द डे हैज़ वेप्ट इट्स फिल, स्पेंट इट्स स्टोर ऑफ साइलेंट सॉरो। ना, दिन आज बहुत रोया है और अपने मन के अंदर छुपा हुआ सारा निःशब्द जो तकलीफ दर्द था उसको निकल दिया है। ये एक कहावत है, एक विश्वास है पहाड़ी इलाका में रहने वाले लोगों का कि शाम के वक्त अगर पहाड़ियों का ऊपर वाला हिस्सा में कोहरा नज़र आता है तो ये कहता है कि अगला दिन आंधी तूफान नहीं होगा। सेकेंड पैरा। ओ आई एम गॉन बैक टू द डेज ऑफ यूथ। ओह, जैसे कि मैं मेरे बचपन के दिनों में लौट गई। आई एम ए चाइल्ड वंस मोर। जैसे कि मैं दोबारा फिर से बच्ची बन गई। एंड नीथ माई फादर्स शेल्टरिंग रूफ एंड नियर द ओल्ड हॉल डोर। और मैं हूँ कहाँ? मेरे पापा के घर के आश्रय देने वाला छत के नीचे, पुराना हॉल घर के जो दरवाज़ा है उसके बगल में। नीत शब्द का अर्थ है बीनीथ। बीनीथ मतलब है नीचे। नीत ये पोएटिक यूज़ है, कवि लोगों का यूज़ है। ये मूल शब्द है बीनीथ, उसको नीत करके यूज़ किया गया है। तो इसका पूरा अर्थ क्या होता है कि जैसे कि मैं वापस अपने बचपन के दिनों में लौट गई। मैं फिर से जैसे कि एक बच्ची हूँ और बचपन में जैसे ऐसे बारिश से भरा हुआ दिनों में मैं मेरे पापा के घर में जब रहती थी, एक बड़ा सा पुराना दरवाज़ा था हॉल घर का, उसके पास मैं खड़ी होके बारिश को देखती थी। उन्हीं दिनों का याद आ रहा है आज मुझे। आई वॉच द क्लाउडी इवनिंग फॉल। मैं देखती गई, धीरे धीरे बादल छा गया चारों तरफ और शाम होने लगा। आफ्टर ए डे ऑफ रेन। सारा दिन लगातार धुआंधार बारिश के बाद। ब्लू मिस्ट, स्वीट मिस्ट ऑफ समर पाल द हॉराइजन माउंटेन चेन। नीला सा कोहरा, मीठा कोहरा जो गर्मी का बादल के टुकड़ा की तरह है, वो जैसे पहाड़ियों का एकदम ऊपर वाला हिस्सा में एक चेन बनाया हुआ है, एक श्रृंखल की तरह बना हुआ है, मैंने पूरा ढका हुआ है। दोबारा इस पैराग्राफ को बोलते हैं, ध्यान दो। मैं देखी धीरे धीरे बादल घना जा रहा है चारों तरफ और अंधेरा छा रहा है, शाम हो रहा है। सारा दिन लगातार बारिश हुआ। उसके बाद नीला सा कोहरा, मीठा कोहरा जो गर्मी के बादल के तरह पतला है, वो पहाड़ियों का एकदम ऊपरी वाला हिस्सा में भर गया है एक चेन की तरह। पेज बदलोगे, पेज नंबर में आओगे 47। लास्ट पैरा है, जरा ध्यान से देखो। द डैम स्टैंड्स इन द लॉन्ग ग्रीन ग्रास। ओस के बूंदे रुका हुआ है लंबा घासों के पत्तों के ऊपर। एज थिक एज मॉर्निंग स्टेयर। घना है जैसे कि सुबह के आंसू की तरह। एंड ए ड्रीमी सेंट ऑफ फ्रेग्रेंट पास। एक सपनों से भरा हुआ महक, अजीब सा महक जैसे गुजर रहा है। दैट ब्रेथ्स ऑफ अदर ईयर्स, जो याद दिलाता है पुराने दिनों के बारे में। लास्ट पैराग्राफ में फिर से क्या बोला गया है और एक बार कहते हैं, ध्यान दो। घासों के पत्तों के ऊपर ओस के बूंद खड़े हैं। थोड़ा घना है वो, जैसे सुबह के आंसू की तरह। एक सपनों से भरा हुआ एक अजीब सा महक बह रहा है जो याद दिलाता है पुराने दिनों के बारे में। तो ये था हमारा पूरा कविता।
इसका नाम है माइल्ड द मिस्ट अपॉन द हिल, लेसन नंबर 6, एमिली जेन ब्रॉन्टे का लिखा हुआ है। और एक बार पढ़ोगे अपने से, ऑडियो को अच्छा तरीक़े से सुनोगे, कहीं भी असुविधा होगा तो दोबारा घुमा के सुनोगे। पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद आज हम लोग कविता पढ़े हैं, कल हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स जो है वो जैसे हम देते हैं उस तरीक़ा से एक एक करके तुम लोगों को पहुंचाएंगे। पहले क्वेश्चन आंसर्स, फिर ग्रामर, फिर राइटिंग। आज का पार्ट यहाँ तक कंप्लीट करो और अच्छा से समझने का कोशिश करो। और 9 के सारे बच्चे जो ग्रुप में हैं, ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल के तरफ से, उन लोगों को एक रिक्वेस्ट है। मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो ज़रूर अपने घरों में, मगर अभी तक कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, या तो किसी जगह पे किसी का दिक्कत है तो नहीं बता रहा है। मैं बार बार तुम लोगों को कहता हूँ, किसी को भी कहीं जगह पे दिक्कत है, तुमको बुरा लगा है, मैंने असुविधा हुआ है समझने में, तो भी बोलो। अगर तुमको अच्छा से समझ में आ रहा है तो भी उसका रिप्लाई करो। अगर रिप्लाई आता है तो हम लोगों को पता चलता है कि हाँ तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग देख रहे हो। सिर्फ देख रहे हो, पढ़ रहे हो, मगर उसका कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो समझने में असुविधा होता है कि तुम लोग सही तरीक़ा से देख रहे हो कि नहीं। जिन बच्चों का असुविधा है वो ज़रूर ग्रुप के द्वारा प्रश्न पूछो, उसका ज़रूर उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।